हमारे जीवन का हर कदम एक नई चुनौती से भरा होता है। कभी हम सोचते हैं कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमारा आदर्श रास्ता है, परंतु जब हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमें कई ऐसे मोड़ मिलते हैं जिनका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते थे। जीवन में आए हुए बदलाव और उतार चढ़ाव हमें मजबूर कर देते हैं कि हम खुद से यह सवाल करें, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम जिन संघर्षों का सामना कर रहे हैं वे हमें हमारे उद्देश्य से और भी दूर ले जा रहे हैं, या फिर हमें कुछ नया सिखा रहे हैं? भाग एक, संघर्ष का महत्व। हर दिन संघर्षों से भरा होता है। किसी न किसी रूप में हम सब अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष कभी हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा होता है, तो कभी हमारे करियर से। कभी कभी यह बाहरी दुनिया से जुड़ा होता है, और कभी यह हमारे अंदर की जंग होती है। लेकिन इस संघर्ष के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना संघर्ष के जीवन कैसा होता? क्या हम तब भी वही होते जो हम आज हैं? संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। वह हमें सिखाता है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो या व्यक्तिगत संबंध, सब में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे इन समस्याओं से निपटते हैं। क्या हम हार मान लेते हैं, या फिर हम इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढते हैं? अगर हम हार मान लेते हैं तो हम जीवन की असली शक्ति को नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन यदि हम संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो यही संघर्ष हमें ताकतवर बना देता है। भाग दो, आत्मा की उन्नति। हमेशा यह मानकर चलें कि जीवन में मुश्किलें आनी ही हैं, लेकिन यह मुश्किलें हमें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि हमारे भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का निर्माण करती हैं। जैसे एक छोटा सा बीज धरती में गहरे दबने के बाद पौधा बनता है, वैसे ही हम अपने संघर्षों के बाद मानसिक और आत्मिक उन्नति करते हैं। आत्मा की उन्नति तब होती है जब हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान पाते हैं। यह पहचान केवल उन समयों में मिलती है जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं और खुद को उससे बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हैं। आत्मा का विकास उन मोड़ों पर होता है जब हम खुद से कह सकते हैं, मैंने यह किया। आत्मा की उन्नति का मतलब केवल मानसिक शक्ति नहीं होती, बल्कि यह हमें अपने मूल्यों, विश्वासों और उद्देश्यों को भी समझने में मदद करती है। हम कभी न कभी इस स्थिति में आते हैं जब हमें यह तय करना होता है कि हम किस दिशा में जाएं। क्या हम अपने सत्य से पीछे हट सकते हैं? क्या हम अपनी आत्मा के मार्ग से विचलित हो सकते हैं? यही वह क्षण है जब हम अपनी असली पहचान पा सकते हैं। भाग तीन, उद्देश्य का पालन। जब हम जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं तो हमें कई बार यह महसूस होता है कि हमारी मेहनत बेमानी हो रही है। कई बार हमें लगता है कि हम सही दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे संघर्षों का उद्देश्य हमें उस मंजिल तक पहुंचाना ही है जो हम चाहते हैं? आपने देखा होगा कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे अनगिनत प्रयास होते हैं। जिस तरह एक कलाकार अपने चित्र को बार बार सुधारता है, वैसे ही हमें भी अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना होता है। यह प्रयास ही हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर समय हमारी यात्रा आसान हो। कभी कभी हमें अपनी राह बदलने का भी साहस जुटाना पड़ता है। हम अपने उद्देश्य के लिए तैयार रहते हुए हर चुनौती का सामना करते हैं। यह लक्ष्य और उद्देश्य हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। भाग चार, जीवन की सच्ची अर्थवत्ता। जीवन का असली अर्थ तभी खुलता है जब हम समस्याओं और संघर्षों का सामना करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई घटना या संघर्ष जरूर आता है जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देता है। यह संघर्ष जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जीवन का वास्तविक उद्देश्य यह नहीं है कि हम सिर्फ कठिनाइयों से बचते रहें। असल में जीवन का अर्थ तब मिलता है जब हम उन कठिनाइयों का स्वागत करते हैं। जैसे एक सैनिक युद्ध में शामिल होता है, वह सिर्फ युद्ध से डरता नहीं है, बल्कि उसे यह भी समझता है कि यह युद्ध उसे मजबूत बनाएगा। हमारे जीवन की असली अर्थवत्ता तब सामने आती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि जीवन में अच्छे और बुरे दोनों पल आते हैं, और जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से अपनाता है वही जीवन का वास्तविक आनंद अनुभव करता है। भाग पाँच, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता।
अक्सर हम दूसरों की मदद की तलाश में रहते हैं, यह सोचकर कि शायद वही हमें हमारी समस्याओं से उबारेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली स्वतंत्रता क्या होती है? आत्मनिर्भरता ही वह स्थिति है जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी किसी से मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि यह है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना खुद करते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर ही है। जब हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो हमें अपनी हर समस्या का हल अपने तरीके से ढूंढने का साहस मिलता है। समाप्ति। जीवन की यात्रा कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन यही जीवन की असली खूबसूरती है। हमें अपने संघर्षों को स्वीकार करना होगा और उन्हें अपनी ताकत बनाना होगा। जो लोग जीवन की कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, वे ही असली विजेता होते हैं। संघर्षों से डरने के बजाय हमें उन्हें अपना साथी मानकर उनका सामना करना होगा। जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने आप को खोजना नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर चलना है जो हमें हमारी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाए। हर दिन को एक नई शुरुआत के